इधर भोपाल में ई रिक्शा की बढ़ती संख्या और उनके अनियंत्रित संचालन के कारण शहर में यातायात की समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए भी ई रिक्शा के उपयोग को असुरक्षित माना जा रहा है, जिसके कारण प्रशासन ने ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया। राजधानी में ई रिक्शा का मकड़जाल फैला हुआ है, जिसके कारण जाम लगता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। ई रिक्शा चालक स्कूली बच्चों को बचाकर फर्राटे भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए कई जगहों पर ई रिक्शा पर बैन लगा दिया है। शहर के 12 व्यस्ततम और अहम वीवीआईपी जगहों पर ई रिक्शा चलाने और पार्किंग में प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। दरअसल 27 जून को हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ई रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद आज से ई रिक्शा पर बैन लगा दिया गया, जिसको लेकर ई रिक्शा चालकों में हड़कंप है। वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाकर रोजगार देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ई रिक्शा चालकों से रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। वो कहते हैं कि इससे ट्रैफिक जाम होता है। अरे अभी एक 32 किलोमीटर का जाम हुआ था इंदौर से देवास के बीच में भोपाल आने वाले 3 आदमियों की जान चली गई। उन ट्रैफिक जाम को देखो, ये रिक्शा चालक ये चला के अपना पेट पाल रहे हैं परिवार का, जो इन्होंने लोन ले रखा है उसकी किस्त दे रहे हैं, और आपको बंद करना था तो जब यहाँ बिक रहे थे तब बंद करना था। आज सालों साल के बाद जब वो चला रहे हैं, सब व्यवस्थित हो गए हैं वो लोग, तब बंद कर रहे हैं। गलत है। कोई जगह ऐसी है कि जहाँ जाम लग सकता है वहाँ नहीं जाने देते, वो बात अलग है, लेकिन ये कतई बंद नहीं किया जाए। हम लोग इनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी, इनकी लड़ाई सदन और सड़क पे लड़ी जाएगी। तो 12 ऐसे प्रमुख रोड होंगे जहां पर ई रिक्शा को प्रतिबंध करने की बात सामने आ रही है, और इसको लेकर कांग्रेस ने अब मोर्चा संभाला है। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि इनके साथ कांग्रेस खड़ी हुई है, रोकना था तो तब रोकते, या बंद करना था तो तब बंद करते जब ये बिक रहे थे। खैर, आइए ऐसे हम और भी जानने की कोशिश करते हैं। रिजवान हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिजवान, ई रिक्शा, इसको लेकर सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति कई जगहों पर बनती है, क्योंकि बहुत कम जगहों से ये निकल कर चले जाते हैं, और ऐसे में कई बार दुर्घटनाओं को अभी हमने होते हुए देखा, और ई रिक्शा में स्टंट करते हुए भी हमने ई रिक्शा चालकों को देखा है। तो कई सारी तस्वीरें हैं, लेकिन ये भी सच है कि इनका रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। अगर ये काफी ज्यादा एक ही जगहों पर इकट्ठे हो जाएंगे तो इन्हें उतने पैसेंजर्स, उतनी सवारियां नहीं मिलेंगी, फिर इनका कमाई का साधन क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, 27 जून को जब एक बड़ी बैठक आयोजित हुई थी जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद थे, और इस बात को लेकर निर्णय लिया गया था जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो ई रिक्शा चल रही हैं उनसे जो है ट्रैफिक जाम होता है। हालांकि इनकी व्यवस्था जमाने की जगह पुलिस, जो प्रशासन है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने जो है इस तरह की व्यवस्था जमाई है कि जो वीआईपी मूवमेंट पर जो ई रिक्शा चलते हैं, तमाम जो लोग जो रास्ते में परेशान होते हैं, उसका विकल्प जो है इन लोगों ने निकाला था, और जो लोग जहाँ रहते हैं वहां पर ही जो ये ई रिक्शा चला सके। हालांकि इस 2 या 3 किलोमीटर का एरिया होता है और काफी लोग परेशानियों का इसमें सामना करना पड़ता है। अब जो है इसमें जो है सियासत भी तेज होती दिखाई दे रही है। साफ तौर से जो डीसीपी थे, जो पूर्व में संजय सिंह, उन्होंने जो है इसका जो है प्रस्ताव रखा था, क्या जो ई रिक्शा चल रहा है उनको जो है वीआईपी मूवमेंट पर नहीं जाने दिया जाए। जिस जगह पे मेट्रो का काम चल रहा है वहां पर इनको नहीं जाने दिया जाए, जहां पर ब्रिज का काम चल रहा है वहां पर इनको नहीं जाने दिया जाए। हालांकि हर एंगल से इसमें जो है अधिकारियों ने अपने अपने पक्ष रखे, लेकिन आखिर में निर्णय ये हुआ कि जो ये ई रिक्शा चल रहा है इनको जो है उन जगहों पर प्रतिबंध लगाया जाए जहां पर ये ट्रैफिक व्यवस्था की जो है व्यवस्था बिगड़ती है। अब देखना होगा जो ई रिक्शा के जो लोग हैं, जिनके रोजगार इनसे जुड़े हुए हैं, वो कितना रोजगार इनको मिल पाता है, या ई रिक्शा जो लोग चला रहे हैं उनको इसका नुकसान झेलना पड़ता है। जी, शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो देखिए, जो ई रिक्शा चालक है उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक ही जगहों पर अगर बहुत सारे ई रिक्शा एक ही रूट पर होंगे तो सवारियां कम मिलेंगी, और ऐसे में इनके साथ परेशानी यह है कि कई सारे लोगों ने लोन ले रखा है, उन्हें लोन चुकता करना है, और अब कांग्रेस ने भी इस पर कहा है कि ई रिक्शा पर किसी तरह का बैन लगता है तो वो इस पर ई रिक्शा चालकों के साथ खड़े हुए हैं। देखना होगा आगे ये मसला कहां तक जाता है।